किस्त नंबर 3 दर्द जुदाई शफक काज़मी। यार हरीम बात सुनो। अदन हरीम के पास सलियों में आकर बैठ गई। हरीम हर वक्त सलियों में बैठी रहती, जैसे इसको सुकून मिलता हो सलियों में बैठने से। हरीम ने क्लास बनिक की तो मतलब वो स्कूल में कहीं ना कहीं सलियों में बैठी होगी। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा, पर हरीम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहाँ जहाँ सलियां हो बस वहां जाकर ढूंढ लो। यार हरीम, एक तो तुम भी ना हर वक्त सलियों में बैठी रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रह रह कर मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सलियों में बैठने की। कल तो हद हो गई, मैं बैठी थी सलियों में, जरनश आ गई मेरी गोद में, 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहती सलियों में बैठी हो, भिखारी लग रही हो, लो ये लो। भी जारी है। हा 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 उफ अफ अफ। फिर हरीम पानी पी रही थी। अदन की इस बात पर इससे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था उसने सलियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार हरीम, उफ़ क्या कर रही हो? इंसान की बच्ची बन जाओ। माली ने देख लिया तो डांटेगा यार। अदन वैसे ही बहुत डरपोक थी, हरीम की इस हरकत पर उसके हाथ ही कांपने लग गए थे। अरे मेरी जान, किससे डरती हो इतना? ये डरना वरना छोड़ दो, डरपोक लड़की। और वो देखो सामने माली चाचा आ रहा है और साथ तुम्हारा गुठली चाचा भी आ रहा है। हाय हा कहो तो मैं गुठली चाचा से पूछो कि अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलता है। हा हाय हा। रीम ने अलिफाटे कर बोतल में जितना भी पानी था फूलों में डाल दिया। जानकर अदन को तंग करने में हरीम को मजा आता था। पानी गिराकर वापस आकर बैठ गई। अरे ये क्या यार, सारा पानी ही गिरा दिया तुमने, हद होती है यार। और ये डरपोक किसको कहा? मैं डरपोक नहीं हूँ, हरीम ने स्टाइल से बालों में हाथ फेर कर कहा। अरे ये गुठली यार, पानी किसने डाला है फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा की जैसे ही फूलों पर नजर पड़ी उन्होंने सर खुजाते हुए गुठली अंकल से कहा, अरे तेरी छेमिक छेलों ने डाला होगा। गुठली चाचा भी कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे, हर वक्त माली को छेड़ते रहते थे। हैं, मेरी कौन सी छेमिक छेलो है, बस बस भूला ना बन। वो समोसे वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती, मगर तो है कि लिफ्ट ही नहीं करवाता। तो मिस उरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है और मैं माली हूँ, छोड़ ना। कहाँ वो कहाँ मैं? माली की आंखों में आदास सी छा गई थी। अंकल ये पानी तो अदन ने डाला है। हरीम ने फिर से अदन को तंग करने की कोशिश की। क्या मम्मी उमेर? मैंने नहीं, ये झूठ के रही है। पहले तो अदन हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये दो बदतमीज लड़कियां जरूर फूल तोड़ रही होंगी, अभी मैडम के पास लेकर जाता हूँ, फाइन लगेगा तब उनको मजा आएगा। गुठली अंकल ने गुस्से से कहा। उनकी तो तेवरियां हर वक्त माथे पर रहती, गुस्सा नाक पर और मिजाज सड़ा हो रहता इनका। अदन के डर के मारे हाथ कपना शुरू हो गए, ना ही वो इतनी तेज थी कि कोई बात बना सके। रीम ने अदन का हाथ पकड़ लिया, वो समझ गई थी अब अदन रोना शुरू कर देगी। वो अंकल खुद को समझते किया हो। मैडम के पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ अच्छा चलो चलते हैं, क्या कहोगे? बच्चों ने फूल तोड़ा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल है ही नहीं, और सीसीटीवी फुटेज में भी यही आएगा कि हम पानी दे रहे हैं, फूलों को ना के तोड़ रहे हैं। हमारी टीचर भी हमें कहती पे फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बातें जरूर सुन ली हैं। तौबा, टीचर उरूज जैसी मुकद्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया लफ्ज सुनते ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। खुदा की पनाह, कोई शख्स टीचर को छेमिक छेलो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ना है तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। गुठली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए थे। हाय हा, ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वा दें। अदन के चाचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। चुल्लू अदन क्लास में, भाई ये तो बहुत तेज बच्ची है, तौबा कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, इसने आपको अदन का चाचा क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर सर खुजाते हुए कहा, मैं नहीं जानता और ना ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को ना दे। 2 मिनट में ऐसी की तीसी कर गई और तो सर कम खुजाकर चलते हैं। वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हाँ, अदन कैसा है? अच्छा है ना? मैंने कल कहीं पढ़ा था इस माली पर फुट है। हाँ, हरीम की बच्ची, ये क्या हरकत की तुमने यार? मुझे ही फंसा दिया था तुमने।
और गुठली अंकल को तुमने क्यों इतना सब सुना दिया? वो हेलो मिस देवदास, अगर मैं ऐसा ना कहती तो मैडम के पास ले जाता और वो काली चुड़ैल हमारी ऐसी की तीसी कर देती। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। जैसे अभी हाथ कांपने लग गए थे। मैं ना होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तुम ना होती तो ये भी ना होता। हाय हाय, अदन ने हरीम का मजाक उड़ाया। चल अब इतनी भी इज्जत ना कर, मुझे शर्म आ रही। हा हाय हा, वैसे तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती। अदन हंसा कर। हरीम यार प्लीज तो मुझे कभी छोड़ कर न जाना। अदन की आंखों में आदासी छा गई और हरीम को खोने का खौफ अदन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, पर तुम ऐसे क्यों के रही हो? नहीं बस ऐसे ही के दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फीस बिक किया है यार? मैंने जरनश और उसकी दोस्त को कहते सुना था, पर मेरे पूछने पर उन्होंने नहीं बताया। तुम बताओ ना। अदन ने बात चेंज कर दी। शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देख, फीस मतलब चेहरा, बिक मतलब किताब। ये किसी किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हो। हरीम सब जानती थी, पर वो अदन के साथ मजाक कर रही थी। अदन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी। उसने इस पर भी यकीन कर लिया था। हरीम ने सोचा इसको घर जाते वक्त बता दूंगी कि फीस बुक किया है, क्योंकि हरीम और अदन दोनों ही स्कूल बस में आते जाते थे। पर हरीम का घर पहले आता था, अदन का दौर था। लेकिन हरीम के जहन में ही नहीं रहा अदन को बताना।